नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जिस एग्ज़ाम की आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये सुपर टेट की वैकेंसी कब ये ग्रहण खत्म होगा और कब ये आप लोगों का एग्ज़ाम मतलब आपका आएगा ये सुपर टेट की वैकेंसी। आखिर हमको इस एग्ज़ाम के लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना तैयारी से ज़्यादा कितना इंतजार करना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर सुपर टेट का भविष्य क्या है। इस मुद्दे पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी से ही आप लोग का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए सुपर टेट को हम देखेंगे कि आखिर ये एग्ज़ाम 2023 में ये वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आएगा तो कितनी पोस्ट पे आएगा, कब तक आएगा, यूपी टेट के बाद आएगा या पहले आएगा। और अगर मान लीजिए वैकेंसी नहीं आता है, सपोज दैट अगर ये वैकेंसी 2023 में नहीं आता है और नहीं 2023 में अगर नहीं आएगा तो इसके पीछे के रीजन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड, इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी इसी एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड आप कौन कौन से और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप केबीएस दे सकते हैं, DSSS भी दे सकते हैं और रीट दे सकते हैं। ठीक है, सेम सिलेबस है, लगभग इन तीनों एग्ज़ाम का सिलेबस इसके सिलेबस से मैच करता है, तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर ये वैकेंसी नहीं है तो इसी वैकेंसी के सहारे बैठ जाना, एक साल का इंतजार करना, एक साल तक तैयारी करना। अगर 2023 में भी ये वैकेंसी नहीं आई तो आप फंस जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सब वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए, अगर ये वैकेंसी 2023 में आएगी तो इसकी सूचना हमें कब तक मिल सकता है या कब तक आ सकता है। तो देखिए, अगर ये 2023 में वैकेंसी आपको आएगा तो मान के चलिए कि आपको इसकी सूचना आपको जुलाई या अगस्त तक, कब तक, जुलाई या अगस्त तक सरकार यूपी गवर्नमेंट के किसी न किसी मंत्री के, या तो खुद योगी जी इसकी सूचना घोषणा करेंगे या तो संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसकी घोषणा करेंगे। यानी अगर ये वैकेंसी अगर आपको आना होगा तो जुलाई अगस्त तक आएगा। ठीक है, अगर इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगा और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर जुलाई अगस्त तक इसकी कोई सूचना नहीं मिलती है आपको कि ये वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो मान के चलिए कि 2023 में भी ये वैकेंसी नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है। ठीक है, कि 2023 में अगर जुलाई अगस्त तक कोई सूचना नहीं मिलता है तो आपकी वैकेंसी डिले होकर 2024 में चली जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण की बात किया जाए तो देखिए, अभी जिले के अंदर जो समायोजन होना था जो टीचरों का, वो भी नहीं हुआ है, वो भी काम स्लो पड़ गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि जिले के बाहर वो भी नहीं हुआ। बीएड बीटीसी का विवाद जो है अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ। नवंबर में हियरिंग है, हो सकता है नवंबर के बाद एक और डेट दे दी जाए, क्योंकि डेट पे डेट ही मिल रहा है कोर्ट से, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब के पीछे, इन्हीं 3-4 कारणों के से ये वैकेंसी डिले हो रही है। यूपी टेट भी इस बार आपका नहीं हुआ है। हर साल में कम से कम एक बार यूपी टेट होता था हर साल, लेकिन 2022 पूरा निकल गया, यूपी टेट की कोई सूचना नहीं है कि यूपी टेट होगा कि नहीं। लेकिन जब भी ये वैकेंसी आएगी, मान के चलेगा जब भी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उसके पहले आपका यूपी टेट होगा, ये 100% कन्फर्म है। बिना यूपी टेट की कराए ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आएगा, मान लीजिए वैकेंसी 2023 में भी आएगा या 2024 में भी आएगा तो कितना आ सकता है, कितने पोस्ट पास आ सकता है? तो पोस्ट मान के चलिए कि आपका 60,000 प्लस पोस्ट रहेगा। कितना रहेगा? तो 60,000 प्लस पोस्ट आपका इस वैकेंसी में देखने को मिल सकता है। ठीक, अब आगे क्या करें? मान लीजिए कि ये वैकेंसी 2023 में नहीं आया, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है कि हमें नहीं लगता कि अब ये वैकेंसी 2023 में भी आएगा, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं कि पता चल जाता है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन अगर आता है, आ जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि बहुत ये अगर वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाए, क्योंकि ये बल्क में वैकेंसी आती है। केबीएस में उतनी वैकेंसी नहीं आएगी, ना ही DSSS में इतनी वैकेंसी आएगी और ना ही रीट में आएगा। रीट में हालांकि रीट की जो वैकेंसी है इसमें अशोक गहलोत ने कहा है कि इसमें हम 46,000 वैकेंसी देने को हैं। 46,000 प्लस वैकेंसी, 46,000 प्लस वैकेंसी इसमें आएगा। और ये वैकेंसी भी आपको रीट में मान लीजिए कि दिसंबर तक ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक, और इस एग्ज़ाम को वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने रीट का लेवल 1 और लेवल 2 पात्रता परीक्षा जो है उन्होंने पास किया हो, वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सीटेट इसमें वैलिड नहीं है। वहीं बात करें केबीएस में, तो केबीएस की वैकेंसी जो है आपका ये 4,000 प्लस वैकेंसी है। 4,000 प्लस वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन दे सकता है? तो देखिए, आप बार बार यही पूछते हैं, तो बीटीसी वाले लोग दे सकते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है वो दे सकते हैं। ठीक है, बीएड, और जिन्होंने एनआईएस से जो किया हुआ है, एनआईएस से कोई डीएलएड या बीटीसी बीएड किया तो वो लोग भी दे सकते हैं।
वही बात करें अगर DSSB में, तो DSSB का भी वही हाल है, और इसमें सीटेट पास होना मांगता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप सीटेट पास भी नहीं है, तो ये जो सीटेट 2022 का आने वाला है उसको आप लोग फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आप इस एग्ज़ाम को भी, इस KBS फॉर्म को भी भर सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतना है कि सीटेट आपको पास करना होगा। ये 2022 का जो सीटेट है इसको पास करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं, अपीयर होके इसकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप KBS में पास हो गए, लेकिन अगर आप सीटेट एग्ज़ाम फेल कर गए तब आप ये नौकरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए सीटेट पास होना अनिवार्य है। अपेरिक वाले भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन के फाइनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन आप अच्छे से किए हो, BTC BEd आपका कंप्लीट हो, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वही बात DSSB के लिए भी है। DSSB में भी आपसे सीटेट मांगता है, ठीक है, सीटेट पास होना मांगता है, और अगर आपने BEd और BTC कर रखा है तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करें कि अगर सुपर टेट वैकेंसी, तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी एक एग्ज़ाम पे फोकस मत करिए। इसीलिए मैंने आप लोगों से पेट एग्ज़ाम को भरने के लिए कहा था कि आप लोग पेट एग्ज़ाम भी दीजिए, क्योंकि देखिए सुपर टेट का इंतजार 4 साल से आप लोग कर रहे हैं। 3-4 साल तो हो ही गया। मान लीजिए 2017 बैच से हैं तो 2019 में आपका BTC कंप्लीट किया, और उसके बाद से ही आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, नहीं आई है, और आगे भी कोई जरूरी नहीं कि 2023 में आ ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप इस एग्ज़ाम पे भी फोकस कर सके। सिर्फ इस एग्ज़ाम पे अगर आप लोग तैयारी करने में जुटे कि नहीं कि जब हम करेंगे तब हम KBS सिर्फ सुपर टेट ही देंगे, बाकी ये एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, तो आप समझ लें कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैकेंसी 2023 में आता भी है, मान के चलते हैं कि अगर ये वैकेंसी 2023 में आता है तो 2024 से पहले ये वैकेंसी क्लियर होने वाली नहीं है। 2024 से पहले यानी 2024 के बाद ही ये वैकेंसी आपको ज्वाइनिंग देगी। यानी अगर 2023 में ये वैकेंसी आती भी है तो आपको क्लियर करते करते 2025 चला जाएगा। 2025 में आप लोग एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ये इसका प्रमाण है। 2019 की वैकेंसी देख लीजिए, 18 महीने का इंतजार के बाद, रिजल्ट आने के 18 महीने बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिला था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे विवाद में, और बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप। क्योंकि अब देखिए, अब हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बच्चे हैं, हम अब सभी लोग, जितने लोग भी आप लोग हैं, सभी लोग 23, 24 या 25 के करीब होंगे। अगर ये वैकेंसी 2023 के बाद 2025 में क्लियर होती है तो आप लोग 27, 28 साल के, और बहुत सारे लोग इससे भी ऊपर होंगे, 30 प्लस होंगे। बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे वो 30 प्लस भी होंगे। तो इस एग्ज़ाम के बस भरोसे आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। मेरा काम है बस आप लोग को समझाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वैकेंसियाँ KBS, DSSB और रीट, ये KBS की वैकेंसी आपको हार्डली दिसंबर तक, ये वैकेंसी आपको दिसंबर तक दिखने को मिल सकता है। दिसंबर तक, दिसंबर या दिसंबर लास्ट तक। वहीं अगर बात करें DSSB की, तो ये भी वैकेंसी आपको दिसंबर या जनवरी तक मिल सकता है। ये वैकेंसी तो डन है कि दिसंबर में आएगा, और इसका पेपर जो है जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये वैकेंसी दिसंबर में आ जाती है तो मान के चले कि फरवरी और मार्च में इसका एग्जाम हो जाएगा। उसी तरीके से DSSB भी आपका क्लियर कर देगा। यानी अगर इन तीनों एग्जाम का फोकस करेंगे आप, तो सोचिए कि आपको अगले साल यानी 2024 में ही आपके पास एक नौकरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, और सुपर टेट वैकेंसी अगर 2023 में आ भी गई तो 2024 के दिसंबर से पहले तो किसी हालत में क्लियर नहीं होने वाला है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है कि इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको दिसंबर या जनवरी तक सिलेक्शन ले लेना है। दोस्तों देखिए, एक टीचर का कर्तव्य होता है, एक टीचर का, जो भी आप उनको बड़ा भाई, छोटा भाई या जो भी दोस्त यार जो भी मानते हो, मेरा जो कर्तव्य है मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम है। ये एग्ज़ाम 2023 में होगा कि नहीं, इस एग्ज़ाम में असमंजस है। इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं KBS की, DSSB की, रीट की। रीट में वही है कि जिन्होंने ये फॉर्म भरा होगा रीट पात्रता परीक्षा का, और जिन्होंने पास किया होगा वही एग्ज़ाम है। लेकिन अगर आप KBS में सीटेट पास हैं या DSSB में अगर आप सीटेट पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सीटेट में जनरल की पासिंग मार्क कितना होता है, तो
तो 90 होता है। ठीक, ओबीसी के लिए कितना होता है, तो 82 होता है। ठीक है, ओबीसी और एसटी एससी के लिए 82 रहेगा केबीएस के लिए। लेकिन अगर आप वहीं आप DSSB का फॉर्म भरेंगे तो DSSB का फॉर्म भरेंगे और अगर आप यूपी से हैं तो आपकी मार्किंग भी 90 रहेगा। ठीक है, 90 ही माना जाएगा क्योंकि वहां पे आप जनरल कैंडिडेट में गिने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी है, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करना है कि इस एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करिए। इस एग्जाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान ना देके इस एग्जाम पे फोकस करिए। सिलेबस सेम वही है, इसमें भी CDP वही पूछा जाएगा, मैथ वही पूछा जाएगा, रीजनिंग वही पूछा जाएगा। मतलब KBS में संस्कृत छोड़ के सब कुछ वही पूछा जाएगा जो आपका सुपर टेट में पूछा जाएगा। वही हाल आपका DSSB में है, वही हाल आपका रीट में है। तो आप लोग अपने, ऐसा भी नहीं कि ये एग्जाम दोनों मतलब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप आपका सुपर टेट की तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से सुपर टेट की भी तैयारी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर चाहते हैं आप लोग कि अगले साल आपको वैकेंसी, आपको एक जॉब मिल जाए, तो इस एग्जाम पे फोकस करिए। इस एग्जाम को थोड़ा सा आप लोग साइड कर दीजिए, थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं कि इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम की तैयारी नहीं होगा। ये सब एग्जाम की तैयारी अपने आप इस एग्जाम की तैयारी आपको करा देगा। चूंकि ये वैकेंसी सबसे बाद में मिलेगा आपको, इसलिए आप लोग इसी तीनों एग्जाम पे फोकस करिए अच्छे से। ठीक है, और अदर एग्जाम की भी तैयारी करते, जैसे पेट में आपने दिया तो पेट में आपको वीडियो की वैकेंसी देखने को मिलेगी, पेट में आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सब कुछ वही है, लेखपाल में भी हिंदी पूछा जाता है, लेखपाल में भी वही मैथ पूछा जाएगा जो सुपर टेट में आएगा, वहीं आपसे GS पूछा जाएगा जो सुपर टेट में। वो इसी तरीके से आपका वीडियो का एग्जाम है, वीडियो एग्जाम में रीजनिंग ही थोड़ी सी 50 क्वेश्चन का आता है, थोड़ा टफ आता है, लेकिन बाकी सब वैसे ही आएगा, वही हिंदी वही GS आएगा जो आप इस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है इन सब एग्जामों के लिए। तो आप लोग पेट वेट एग्जाम अच्छे से पास करिए। काफ़ी समय मिला था, 2 महीने एग्जाम डिले भी हुआ था, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। आने वाली वैकेंसियों को आप लोग फ़ायदा उठाइए। जिस वैकेंसी का सिलेबस आने वाली आपके सुपर टेट के सिलेबस से मैच करता है, जिसमें आपसे हिंदी GS रीजनिंग मैथ पूछा जा रहा है, उस वैकेंसी को आप लोग जरूर भरा करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।